नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं सुखवीर सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सुखवीर पी सिंह स्टडी पॉइंट में। ठीक है, और हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का गणित। ये 4.2 एक्सरसाइज है। तो इससे पहले कि हम अपने सारे वीडियो हमने अपने चैनल पे अपलोड कर दिए हैं, तो वहाँ पर हमारी प्ले लिस्ट में जाके आप सारे क्लास 10th की प्ले लिस्ट में जाके सारे वीडियो को क्रमवार देख सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो ये वीडियो आपके साथ समझ में आने वाला नहीं है। तो देखो क्या है, ऐसी दो क्रमागत संख्याएं ज्ञात करो जिनका योग कितना है 27 और गुणनफल कितना है 182। तो माना दो क्रमागत संख्या, एक मान लो x और दूसरी क्या मान लें 27 माइनस एक्स ले लो। ठीक है, तो अब इनका गुणनफल कितना है 182। तो यहाँ पे क्या हो गया x गुणा 27 माइनस एक्स बराबर 182। तो इसकी गुणा कर दो तो ये होगा 27 एकम 27 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182। तो यहाँ पे इसको उधर ले जाएंगे तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 27 एक्स और प्लस 182 बराबर 0। तो इसको मैं उठा के इधर ले आए 182 की तरफ, तभी इनके चिन्ह बदल गए। 182 जिनका तुमरा प्लस चिन्ह के साथ ही। ठीक है, अब 182 के ऐसे फैक्टर करेंगे जिनको जोड़ने पे कितना आना चाहिए 27 आना चाहिए। तो 182 के फैक्टर कर लो, 2 से काटो, 2 नीम 18, 2 एकम 2, 7 से काटो 13 7 91। तो ये कितना हो गया 14 गुणे 13। तो ये हो गया 14 गुणे 13। अब जोड़ने पे कितना आना चाहिए 27 आना चाहिए। 27 किसका है माइनस का। तो ये दोनों संख्याएं हमें माइनस में ही जोड़नी पड़ेंगी। तो यहाँ पे लेंगे -14 माइनस 13, यानी कि समान चिन्ह वाली संख्याएं जुड़ती हैं, विपरीत चिन्ह वाली संख्याएं क्या होती हैं घटती हैं। तो -14 माइनस 13 कितना हो गया माइनस का 27। तो यहाँ से क्या लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 14x और माइनस 13x और प्लस 182 बराबर 0। यहाँ पे दो भाग बन गए हैं। पहले भाग से क्या कॉमन मिला है x कॉमन मिला है, तो x माइनस 14 बचा, यहाँ पे माइनस का 13 कॉमन मिला है, तो x माइनस 14 बचा बराबर 0। पूरे से कॉमन ले लिया x माइनस 14 और x माइनस 13 बराबर 0। चाहे तो ऐसे लिख दो x माइनस पहले 13 लिख दो और फिर लिख दो x माइनस 14 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे टिक करेंगे कि x माइनस 13 बराबर 0। तो x का मान कितना आ गया है 13। एक दूसरी संख्या क्या है, अब यहाँ पे टिक करेंगे टिक x माइनस 14 बराबर 0। तो x बराबर कितना हो गया है 14। तो 13 और 14 कितना हो गया 27 हो गया। तो 13 14 का गुणनफल करो तो कितना हो गया है 182 ही आएगा। तो यहाँ पे अतः दो क्रमागत संख्याएं क्या हो गई, क्रमागत संख्याएं क्या हो गई 13 और 14। ठीक है, 13 बराबर है 13 कामा 14। इनको हम जोड़ेंगे तो 27 होगा और इनका गुणनफल करेंगे तो 182 ही होगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 365 है। तो बहुत ही सिंपल सवाल होते हैं ऐसे। देखो तो यहाँ पे लिखेंगे, इसका हल निकालेंगे। तो सबसे पहले लो माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर क्या मान लें, एक मान लें x, दूसरा क्या मान लें x प्लस 1। ठीक है, अब क्या कह रहा है इनके वर्गों का योगफल, यानी कि इनका वर्ग करेंगे और जोड़ने फल कितना आना चाहिए 365 आना चाहिए। तो दिया है गिवन, क्या दिया है वर्गों का योगफल बराबर 365। तो पहले पूर्णांक यानी पहला पूर्णांक है हमारा x, तो x का वर्ग करेंगे हो जाएगा x स्क्वायर
अच्छा योगफल कह रहा है तो प्लस कर दो, दूसरा पूर्णांक दे रखा है x प्लस वन, तो x प्लस वन का होल स्क्वायर, ये हो गया 365। अब इसकी आप ब्रैकेट इसका होल स्क्वायर खोल दो, x प्लस वन का होल स्क्वायर यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर 1 प्लस 2ab यानी कि 2x बराबर 365। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2x, 1 को उधर ले जाओ तो 365 माइनस 1, तो 2x स्क्वायर प्लस 2x बराबर हो गया है 364। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लो तो x स्क्वायर प्लस x बराबर हो गया है 364। तो 2 से भाग कर दो, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस x बराबर 182। इसको इधर ले आओ 182 को, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। तो कितना आ गया देखो, सेम वही क्वेश्चन बन गया, वहाँ पे प्लस था यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे 182 के ऐसे फैक्टर करेंगे जो घटाने पे कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो 182 के फैक्टर अभी हम इससे पहले वाले क्वेश्चन में कर चुके हैं 14 गुणे 13। तो घटाने पे क्या है कि प्लस आना चाहिए, प्लस में सबसे बड़ी संख्या है 14 इसमें और छोटी संख्या है 13, तो यानी कि 14 में से हम 13 जब घटाएंगे तभी हमारा 1 आएगा, वो भी आएगा किसका, प्लस का। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 14 में से 13 घटाओ कितना बचा, 1, तो यहाँ से क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ से 2 पार्ट बन गए आपके। पहले पार्ट से हमने क्या कॉमन ले लिया, x कॉमन ले लिया, तो x प्लस 14 बच गया यहाँ से। इससे दूसरे से कॉमन लिया 13 ले लिया माइनस का, तो x प्लस 14 बराबर 0। पूरे से कितना कॉमन आ गया है, पूरे से जो बेटे हमारा कॉमन आया है वो आया है हमारा x प्लस 14 पूरे से कॉमन आया है, और x माइनस 13 इधर बच गया है, दूसरा गुणनखंड मिल गया x माइनस 13 के रूप में। तो यहाँ पे एक बार टेक करेंगे कि x प्लस 14 बराबर 0, तो x का मान कितना हो गया, माइनस 14। अच्छा देखो पूछा क्या गया है, धनात्मक पूर्णांक, और ये वैल्यू कैसी है बेटे, हमारी ऋणात्मक है, तो ये वैल्यू कैसी होगी, अमान्य होगी, इसको लिख दो अमान्य। ठीक है, पूछा क्या है, धनात्मक पूर्णांक पूछा है, ये वैल्यू हमारी आ रही है ऋणात्मक। अब दूसरा गुणनखंड टेक करेंगे कि x माइनस 13 बराबर 0, तो x का बराबर मान 13 हो गया, और ये वैल्यू कैसी होगी, मान्य होगी, यानी कि धनात्मक पूछी है, और x बराबर 13 जो आया है ये धनात्मक मान है। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः 2 धनात्मक 2 क्रमागत, अतः 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या है, x कामा x प्लस 1। तो यहाँ पे क्या लेंगे, x बराबर 13 लेने पर तो क्या हो गए, 2 अतः 2 धनात्मक 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर कितना हो गया, 13, और 13 में जोड़ देंगे 14। यही हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। अगर आप आंसर चेक करना चाहो कि हमारा आंसर सही है या गलत है, तो आंसर को भी चेक कर सकते हो। कैसे चेक करेंगे, तो इनका वर्ग करो, 13 का वर्ग कितना हो गया, यहाँ पर लो उत्तर की जांच। कैसे करते हो उत्तर की जांच, हम अपने आप उत्तर की जांच कर सकते हैं, लेकिन टीचर ये बात नहीं बताता है। वो कहता है यहाँ देखो बेटा उत्तर माला में देखना आंसर सही है गलत है, अपने आप आंसर माला देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हम अपना उत्तर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे 13 का वर्ग क्या है, अब इनके वर्गों का योगफल, 13 का वर्ग करो, 13 का वर्ग कितना होता है 169, और दूसरी संख्या है 14, 14 का वर्ग होता है 196। जब इनको जरा जोड़ेंगे 9 6 15
और 9 6 15 1 16 2 1 1 2 1 3, तो कितना आ गया 365 आ गया, नहीं आ गया। तो हमारा ये आंसर जो हमारा निकला है संख्या 13 और 14, ये संख्या हमारी एकदम 100% सही है। ठीक है, तो आप उत्तर की भी अपने जांच कर सकते हो कि जो हमारा उत्तर दिया हुआ जो निकल कर आया है वो सही है या गलत है। देखो क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर क्या है, कम है। क्या है, उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए किसकी, समकोण त्रिभुज की। तो यहाँ पे इसका हल निकालेंगे तो लिखेंगे माना समकोण त्रिभुज का आधार क्या मान लें, आधार बराबर मान लो x सेंटीमीटर। क्या मान लिया, x सेंटीमीटर। क्या कह रहा है, ऊंचाई, तो यहाँ पे ऊंचाई क्या हो जाएगी समकोण त्रिभुज की, ऊंचाई आधार से कितनी कम है, तो ऊंचाई आधार भुजा -7। तो यहाँ पे लिखेंगे आधार भुजा, तो आधार क्या माना हमने x, तो ऊंचाई कितनी हो गई है x -7, ये हो गया सेंटीमीटर में। और कर्ण बेटे क्या दे रखा है, कर्ण दे रखा है आपको 13 सेंटीमीटर। अगर यहाँ पे हम एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ करें तो ये इस तरीके से होगा। ठीक है, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, ये सी। तो आधार कितना दे रखा है, ये हमारा x माना और ये हो गया x -7 निकला है, और ये कितना है 13। तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, वहाँ पे पड़ी होगी पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग, ये बेटे हमारी पाइथागोरस प्रमेय। अच्छा, इसमें कर्ण कितना दे रखा है, कर्ण आपको 13 दे रखा है, कर्ण की जगह 13 रख दो। लंब क्या होती है, लंब हमेशा ऊंचाई होती है, लंब का मान दे रखा है x -7 का होल स्क्वायर। आधार कितना दे रखा है, आधार दे रखा है हमारा x²। तो 13 13 में होता है 169 बराबर, यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर लगा दो, क्या होता है a² + b² - 2ab। तो यहाँ पे हो गई x² + 7 7 49 -7 दूनी 14x + x²। अब 49 को आप इधर ले आओ तो 169 - 49 बराबर x² कितना हो गया 2x² - 14x। तो यहाँ पे बचा है 120 बचा, यहाँ पे 169 में से 49 गया, तो यहाँ से 2 कॉमन ले लो तो x² - 7x। तो इससे काटो, 2 से काटो, कितना गया 60। तो 60 बराबर आ गया x² - 7x। तो इसको 60 को उधर ले जाओ तो x² - 7x - 60 बराबर 0। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 60 के ऐसे गुणनखंड करेंगे कि घटाने पे आना चाहिए 7 के बराबर, 60 के करेंगे। तो यहाँ पे देख लो 60 को 12 पंजे 60। अब यहाँ पे देखो घटाने पे क्या -7 आ रहा है, तो यहाँ पे 12 और 5 में देखेंगे बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या है बेटे हमारी 12। तो 12 को माइनस में लेके चलेंगे और 5 को किस में लेके चलेंगे, प्लस में, क्योंकि समान चिन्हों वाली संख्याएं जुड़ती हैं, विपरीत चिन्हों वाली संख्याएं घटती हैं। तो यहाँ से -12 + 5 बराबर -7। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया है x² - 12x + 5x और -60 बराबर 0। अब यहाँ पे आप 2 भाग बन गए आपके, पहले भाग से कॉमन मिला x, तो x -12 और यहाँ से +5 कॉमन मिला तो x -12 पंजे 60। पूरे से कॉमन आ गया x -12 और x + 5 बराबर 0। अब यहाँ पे टेक करेंगे, क्या टेक करेंगे कि x -12 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया 12। इसको टेक करेंगे कि x + 5 बराबर 0, तो x का मान आ गया -5। अब देखो माइनस वाली संख्या क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है आधार और ऊंचाई, यानी कि जो भी त्रिभुज की भुजाएं हैं वो लंबाई में हैं। ठीक है, तो लंबाई कभी भी, यानी कि लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई कभी भी माइनस में नहीं ली जाएगी।
तो ये वैल्यू क्या हो गई हमारी, अमान्य हो गई, यानी कि ये वैल्यू मान्य नहीं है। तो यहाँ पे त्रिभुज की अन्य दो भुजाएं, एक भुजा तो हमें 13 दे रखी है, कर्ण का मान 13 है, लेकिन हमें लंब और आधार नहीं मालूम है। तो आधार क्या हो गया हमारा, आधार हमने क्या माना था, त्रिभुज का आधार x सेंटीमीटर माना, तो x बराबर कितना है, ये है 12 सेंटीमीटर, ये तो हो गया है आधार। अब इसकी त्रिभुज की ऊंचाई क्या हो गई, अब त्रिभुज की ऊंचाई बराबर क्या हो गई, x माइनस 7 है, तो 12 में से 7 घटाओ कितनी बची, 5 सेंटीमीटर की हमारी क्या हो गई, ऊंचाई हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो, अतः समकोण त्रिभुज की, समकोण त्रिभुज की अन्य दो भुजाएं, अन्य दो भुजाएं 12,7 ऐसे लिख लो, 12 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये होगा हमारा आंसर। आगे समझे, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, स्क्रीनशॉट ले लो। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, अगला छठा क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, छठा क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन भी है। क्या कह रहा है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। ठीक है, एक विशेष दिन एक दिन ये देखा गया है कि एक विशेष दिन में, इन्होंने क्या देखा, एक विशेष दिन ये देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से क्या है, 3 अधिक है। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत कितनी रुपए है, 90 रुपए है, तो निर्मित बर्तनों की संख्या ज्ञात कीजिए और प्रत्येक नग की लागत भी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे इसका हल निकालेंगे तो क्या है, माना निर्मित बर्तनों की संख्या क्या मान लें, x, निर्मित बर्तनों की संख्या क्या मान ली बेटे हमने, x। ठीक है, और एक नग की लागत क्या है, एक नग की लागत ये हमें दे रखी है, क्या दे रखी है कि एक नग की लागत बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है, तो 2x प्लस 3, भाई 2 गुने बर्तनों की संख्या और प्लस 3 अधिक है, तो ये हो गया। अब क्या कह रहा है, तो यदि कुल लागत उस दिन, कुल लागत निर्माण लागत कितनी है, 90 रुपए है, तो यहाँ पे कुल निर्माण लागत निकाल लो। निर्माण लागत क्या निकलेगी, बर्तनों की संख्या को हम क्या करेंगे, लागत से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे x गुणे 2x प्लस 3, ये किस में होगी, रुपए में। अच्छा, निर्माण लागत कितनी दी है गिवन, यहाँ पे देख, कुल निर्माण लागत दे रखी बेटे 90 रुपए। ठीक है, तो कुल निर्माण लागत हमारे यहाँ से कितनी दी है, x गुणे, या ऐसे लिख दो x इंटू 2x प्लस 3 बराबर 90। तो यहाँ पे x की 2x से गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस x की 3 से करेंगे 3x, और इसको इधर ले आओ तो माइनस 90 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, 2 और 90 की गुणा करो, तो 2 गुणे 90 कितना हो गया, 180। अब 180 के ऐसे फैक्टर करो कि मतलब कहना चाहिए घटाने पे कितना आना चाहिए, +3 के बराबर आना चाहिए। तो इसके फैक्टर हो जाएंगे 15, 150, 15 दूनी 30, 130 और 150 और 30 कितना हो गया, 180। तो इसके फैक्टर हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 15 गुणे 12। अब देखो, अब यहाँ पे प्लस का आना चाहिए, भाई अचर पद किस में, माइनस में है, तो ये घटाने पे आएगा। तो घटाने पे कैसे आएगा, घटाने पे इसके 180 के 2 गुणा प्राप्त हुए, 15 और 12। तो 15 क्या है, बड़ी संख्या है, 12 क्या है, छोटी संख्या। तो यहाँ पे आ रहा है प्लस का, तो बड़ी संख्या प्लस में रखेंगे, छोटी संख्या किस में रखेंगे, माइनस में रखेंगे। तो यहाँ पे 15 में से 12 घटाओ, कितना बचा, 3। तो यहाँ से देखते हैं क्या प्राप्त हुआ हमें, 2x स्क्वायर
प्लस 15x माइनस 12x और माइनस 90 बराबर 0। तो इसके बेटे दो भाग बन गए। पहले भाग से क्या कॉमन मिला है, क्या कॉमन मिला है, x। तो यहाँ से क्या हो गया 2x प्लस 15 और माइनस इससे क्या कॉमन मिला है, तो 6 दूनी 12 और 15 छक्का 90। तो 6 माइनस का कॉमन ले लो, तो यहाँ पे 2x और प्लस माइनस माइनस क्या हो गया प्लस और 15 बराबर 0। अब 2x प्लस 15 पूरे से कॉमन है, तो यहाँ पे निकाल लो। यहाँ पे लिखेंगे 2x प्लस 15 पूरे से कॉमन है, तो x माइनस 6 बचा इधर। तो अब यहाँ पे टेक करेंगे, क्या टेक करेंगे, 2x प्लस 15 बराबर 0। तो 2x बराबर माइनस 15, x बराबर क्या हो गया माइनस 15/2। एक मान हमें प्राप्त हुआ। अब देखो यहाँ पे बर्तनों की संख्या 15/2 का मतलब कितना हो गया 7.5। तो बर्तनों की संख्या के 7.5 बर्तन थोड़े बनेंगे, और चूंकि ये माइनस भी संख्या कभी माइनस में, बर्तनों की संख्या माइनस में नहीं होगी, तो ये वैल्यू हो जाएगी अमान्य। अब यहाँ पे टेक करेंगे x माइनस 6 बराबर 0। तो x बराबर कितना हो गया 6, और ये बर्तनों की संख्या क्या आई, धनात्मक संख्या, यानी कि 6 बर्तन बने। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, तो बर्तनों की संख्या क्या है, निर्मित बर्तनों की संख्या कितनी है, अतः यहाँ पे लिख दो निर्मित बर्तनों की संख्या कितनी है 6। तो निर्मित बर्तनों की संख्या कितनी हो गई 6। एक तो हमारा ये आंसर हो गया है। दूसरा क्या है, एक नग की लागत कितनी है, तो यहाँ पे तो एक नग की लागत कितनी है, 2x प्लस 3 है, और ये रुपए में है। x का मान, एक नग के वो कितने बर्तन बने 6, तो 2 गुणे 6 प्लस 3, तो 6 दूनी 12 प्लस 3 कितना हो गया 15 रुपए। तो प्रत्येक नग की लागत कितनी आ गई बेटे, हमारी 15 रुपए लागत आ गई है। यही हमारा आंसर हो गया है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने में आप गलती क्या करते हैं कि सब्सक्राइब तो कर देते हैं, लेकिन जो बेल आइकन का घंटा होता है उसको नहीं दबाते हैं। तो बेल आइकन का घंटा दबाकर उसको ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, जिससे हमारी अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा और आप हमारे वीडियो को अच्छे से पढ़ सकेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।